हैं और कहाँ पर गार्ड्स नहीं है। उस लड़के के साथ जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो सारे चंपू से ही लग रहे होते हैं। वो कहते हैं अगर वहाँ पर इतनी ज्यादा गार्ड है तो हम लोग उन पर अटैक कैसे कर सकते हैं। qianlong पवेलियन वाले हैं 7 फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है। हमें तो लगता है कि वहाँ पर पहुँचने से पहले ही हम लोग मारे जाएंगे क्योंकि उनके गार्ड्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो लड़की उनसे कहती है तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे भाई ने योमिंग वैली वालों के साथ एक डील कर ली है। योमिंग वैली वाले उनके साथ जाकर फाइट करेंगे जिससे उनका ध्यान बढ़ जाएगा, फिर हम लोग वहाँ पर आसानी से अंदर जा सकते हैं और लू फैमिली पर अटैक कर सकते हैं। लू फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सभी को मार डालना, सिर्फ मिस जिया को पकड़कर यहाँ पर लाना है। ये बात सुन के ज़ू फैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़ू फैन कहता है तो इसका मतलब ये मेरी लू फैमिली पर अटैक करने वाले हैं और सभी को मारकर सिर्फ मिस जिया को जिंदा रखने वाले हैं। वो मुंडे उसे कहती हैं मिस हमें आपसे एक बात करनी है जो कि आपके भाई के बारे में है। वो उनसे कहती है हाँ क्यों नहीं, कहो क्या कहना है। वो कहते हैं हमें इस बात की समझ नहीं आई कि आपके भाई शाओजाई का यूमिंग वैली वालों के साथ क्या ताल्लुक है। क्या वाकई में यूमिंग वैली वाले उसकी बात सुनेंगे या नहीं। अच्छा ठीक है, अगर यूमिंग वैली वाले हमारी हेल्प कर भी देते हैं, हम लोग जहाँ पर qianlong पवेलियन पर अटैक करने की बात कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने qianlong पवेलियन पर अटैक किया, वो 7 फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है, वो लोग बाद में भी हम पर अटैक करेंगे और हमें ढूंढ कर मारना शुरू कर देंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। क्या बाद में भी यूमिंग वैली वाले हमारी हेल्प करेंगे या नहीं। अगर उन लोगों ने हमें इग्नोर कर दिया तो हम सब लोग तो मारे जाएंगे। लड़की उनसे कहती है तो इसका मतलब तुम्हें मरने से डर लग रहा है। तो उनको तो बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए क्योंकि अगर मिस्टर लाओजाई को पता चल गया तो वो भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे। हम ये सब कुछ मिस्टर लाओजाई को हील करने के लिए कर रहे हैं। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि मिस्टर लाओजाई फिर से ठीक हो जाएं? वो सारे लोग आगे से सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। वो लड़की उनसे कहती है जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाओ, हमें सारा प्लान तैयार करना है। जी तुम लोगों की और कोई भी बात नहीं सुनी, हम लोग अटैक करेंगे। सारे उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं ठीक है यंग मिस, हम लोग ऐसे ही करेंगे जैसा आपने कहा है। फिर वो सारे लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। ज़ू फैन कहता है चलो अब मेरी बारी है, मैं अंदर चल के देखता हूँ ये लड़की कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ एक और छोटी लड़की होती है जिसका नाम जाओ कुई होता है। जाओ कुई उसकी तारीफ करते हुए कहती है यंग मिस आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आप तो वाकई में हमारी लीडर बनने के लायक हैं, आप बहुत ही अच्छे फैसले करती हैं। मिस उसे कहती है लेकिन अगर मेरे स्टेप फादर अभी तक ठीक होते और वो बीमार नहीं होते तो वो मुझसे भी अच्छे फैसले करते। इस बात में कोई भी शक नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लीडर हैं। जाओ कुई उसे कहती है लेकिन इन सारे लोगों को आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है इसलिए वो आपकी बात मानेंगे। मिस उसे कहती है तुम्हें मुझे चेयर करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो बस उम्मीद करती हूँ कि एक बार लू फैमिली पर अटैक करने के बाद हमें उनका ट्रेजर मिल जाए जिसकी मदद से हम अपने फादर को हील कर सकेंगे। जाओ कोई उसे कहती है आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं, आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। ज़ू फैन अंदर आता है और कहता है छोटी लड़की हो, तुम्हारी जो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने वाली, इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दम की जरूरत होती है जो कि तुम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तुम लोगों से किसने कह दी कि लू फैमिली के पास जो ट्रेजर है वो तुम्हारे बाप को हील कर सकता है। यंग मिस चिल्लाकर कहती है तुम कौन हो। ज़ू फैन जल्दी से नीचे उतर आता है और कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम लोगों से बात करने के लिए आया हूँ, तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ आराम से चलो और मुझे सारी बात एक्सप्लेन करो जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। यंग मिस उसे कहती है आखिर तुम हो कौन, जल्दी से बताओ। ज़ू फैन कहता है ओ मैं तो भूल ही गया था अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना, मैं लू फैमिली का बटलर हूँ, मेरा नाम ज़ू फैन है। ये बात सुनते ही यंग मिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साथ ही अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है तुम लू फैमिली से हो तो इसका मतलब तुम्हें आज यहीं पर मरना होगा। लू फैन उसकी टेक्निक देखकर कहता है तुम्हारे पास जो टेक्निक है ये फाइटिंग टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन अफसोस ये मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। साथ ही ज़ू फैन अपने ब्लडी बेबी को निकालता है और उसकी बॉडी के अंदर दाखिल कर देता है और कहता है तुम्हारे लिए मुझे बहुत ही तरस आ रहा है क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगी क्योंकि मेरे पास ब्लडी बेबी की पावर है। जैसे ही वो ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर जाता है वो लड़की उसके करीब पहुंचकर वहीं पर रुक जाती है। वो उसे कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया है। ज़ू फैन कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज किया है और साथ ही ज़ू फैन उसको उठा लेता है। जैसे ही वो उसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है जाओ कोई चिल्लाकर कहती है मेरी यंग मिस को छोड़ दो। ज़ू फैन कहता है मैं तुम्हें तो भूल ही गया था। फिर वो उसे भी उठा लेता है। वो दोनों को उठाकर वापस अपने पैलेस की तरफ आ जाता है। उनके पैलेस के बाहर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं बटलर लू लगता है कि तुम आज बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हो। जबकि लॉन्गमिल भी वहीं पर खड़ी होती है और कहती है सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं, इन सभी को लड़की के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ज़ू फैन उन दोनों लड़कियों को अपने रूम के अंदर ले आता है और उन्हें उठाकर फर्श पर फेंक देता है। जाओ कोई उठती है और कहती है ये हमें कहाँ पर ले आया है। जैसे वो अपनी यंग मिस की तरफ देखती है तो उसकी बॉडी पैरालाइज होती है। वो कहती है तुमने मेरी यंग मिस के साथ क्या किया है। ज़ू फैन जैसी पैरालिसिस को खत्म करता है वो अपना नाइफ निकालकर फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे वो अपना नाइफ उसकी गर्दन के करीब ले जाती है ज़ू फैन उसे फिर से पैरालाइज कर देता है क्योंकि उसका ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर है। ज़ू फैन उसे कहता है तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें बताया भी है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ कुछ सवाल पूछने के लिए लाया हूँ, तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और मेरे सामने इस तरह के वेपन्स तो मत ही निकालो क्योंकि अगर मैंने इन वेपन्स को यूज करना शुरू किया तो
तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। जूफैन उसके हाथ से वो वेपन ले लेता है और साथ ही उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कपड़ों के नीचे इस तरह का कोई डेंजरस वेपन हो सकता है। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर तलाशी ले सकता हूँ। यंग मिस चिल्लाकर उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की। जूफैन उसके बहुत ज्यादा करीब हो जाता है और उसे कहता है, मैं इस तरह की हिम्मत कर सकता हूँ, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दोगी तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, और अगर नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे पूरे कपड़े उतार दूंगा। जूफैन उसे कहता है, जल्दी से बताओ तुम कौन हो और तुम इस शहर में क्या करने के लिए आई हो। वो आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जूफैन जल्दी से उसके कपड़े फाड़ देता है। जाओ कोई भागती हुई आती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग मिस के कपड़े फाड़ने की। उसी वक्त जाओफैन उसकी तरफ देखता है और उसके कपड़े भी फाड़ देता है। वो भी रोते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। जूफैन फिर से यंग मिस से पूछता है, तुम कौन हो और इस शहर में क्या करने के लिए आई हो। लड़की उसे फिर से कोई जवाब नहीं देती। जूफैन उसके थोड़े से और कपड़े फाड़ देता है। वो लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है। जूफैन उसे कहता है, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, मैंने तुमसे कहा था अगर मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ दूंगा। अब जल्दी से बताओ तुम कौन हो और इस शहर में क्या कर रही हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 10 का एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।